अच्छा रोए नहीं, खैर है, रोने से क्या होता है, दुआएं करो। आपको पता है कि अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? तो अल्लाह पाक सबको सलामत रखे जी। जहाँ भी रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। सूरज जो है मेरी आंखों में आ रहा है, कुछ भी मेरी आंखें नहीं खोल रही थी, तो अभी मैं आ गया पिलर के सामने। तो माशाल्लाह आज का हमारा न्यू व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो आपको पता है कि कल से हमने क्या काम शुरू किया हुआ है, अम्मी वाले रूम को खाली करना, जो कि हमने कुछ सामान कल निकाला था, आप सबने व्लॉग में देख लिया है कि पेटी वगैरह ये देखें बाहर रखी हुई है। और अम्मी से पूछूंगा कि ये जो है ना इधर ही रखी रहेगी या किसी कमरे में एडजस्ट करना है, रखना है, तो वो अम्मी जो भी कहेंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि आपको पता है मौसम का जो है ना कोई पता नहीं चलता, आजकल के जो दिन चल रहे हैं ना, पता भी नहीं चलता, बादल आ जाते हैं, बारिश शुरू हो जाती है, या रात के टाइम या दिन के टाइम, किसी भी टाइम। तो लिहाजा जो है ना सामान को भी हमने बचा के रखना है। और आपको पता है एक तरफ की हमारी मजबूरी है, और हमजा भाई आपने बिल्कुल ठीक कही है, अगर मजबूरी ना होती तो हम ये क्यों तोड़ते हैं, हम ये दीवारें क्यों तोड़ते हैं, हम ये सब कुछ क्यों तोड़ते हैं। तो मजबूरी के तहत ही बंदा करता है, अगर ये मजबूरी ना होती तो अब खुद देख ले कि वहाँ पर ईंटें ख़त्म हो गई हैं बिल्कुल, जो कि हमने अभी वाशरूम भी बनाने हैं, अभी बहुत सारे जो है ना काम करने हैं हमने वहाँ के। हाँ जी, मिट्टी खंदी पे है ओ मम्मा दबेंदी पे वंज। तो वहाँ पर किचन और सारे रूम की जो है ना छतों तक दीवारें पहुँच गई हैं। बस छत का जो है ना हमने जितना जल्दी हो सकेगा बंदोबस्त करना है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि ये तोड़ें और वहाँ पर जो है ना हम शिफ्ट हो जाएं, चाहे काम हमारा जितना भी हो जाए। तो अम्मी जान लस्सी बना रही थी, तो ये देख लें, ये पेटी रखी हुई है, बक्सा भी इधर रख दिया और साथ में बोरा भी रख दिया। तो मुझे अब अम्मी आप ये बता दो कि ये कहाँ रखेंगे, किस रूम में रखेंगे, किस सेटिंग के साथ, जहाँ आपको अच्छा लगे। अगर अंदर सेटिंग ठीक नहीं तो इधर रखना है जो हाल कमरे खड़े हैं। हाँ तो ये आपके अबू करे तो दीवारें घिराएंगे, फिर इसका रखेंगे थे। हाँ ये तो ऐसे छत उतार के ना दीवारों को धक्का देंगे, धक्के देंगे, फिर ये तो ऊपर आ जाएगी, फिर इसका इट्टा हो गया, वो रेडी वाला ही आएगा तो उठाएगा। हाँ चारों की ओर रास्ता नहीं है। ये किचन भी तोड़ने का बोला है? नहीं अभी किचन का तो नहीं बोला। अच्छा, अब वो जो काम अधूरा है वो तो पूरा करें, फिर बाद में देखेंगे। हाँ मैं वही बता रहा था कि आप दीवारें टोटली छतों तक पहुंच गए माशाल्लाह। तो सिर्फ रह गई है अब सीढ़ी के ऊपर स्टेप बनाने हैं, और वॉशरूम के आ रहे दोनों तरफा, बैठक वाली साइड भी आपके अटैच वाला भी, और इधर भी वॉशरूम भी बनाने हैं 4, और किचन भी आपको पता है ओपन वो भी बनाना है। ये दीवार भी अभी ऊंची करनी है सारी, तो ईंटें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए पहले ये कमरा आपका जो है ना हमें नज़र आ गया है, जो कि अब्बू ने कह दिया कि अब इसको जो है ना तोड़ना है। ये माशाल्लाह मेहनत तो बहुत हुई है इसको बनाने में, काफ़ी जो है ना कोशिशें की गई हैं, तो फिर भी क्या करें। हाँ हमें एक दफा बनवाया, हाँ इतना मजदूरी भरे, खर्चा किया सारा कुछ, फिर तो बाल तोड़ेंगे, फिर उसे बाल मजदूरियाँ भरेंगे, साफ ज़ाहिर और खर्चे इसे उठाने के, पता नहीं कितना सफर, कितना किराया, 500 एक फेरे का खरीदे 500। हाँ तो ईंटें कितनी ले जाते हैं, 350 400 से ज़्यादा बैल रेडी नहीं उठाती। तो इतनी ईंटें एक फेरे से 500, तो खुद देखो कि कितने फेरे जो है ना वो उठा के जाता होगा। अगर ये इस कमरे में ना 8000 भी ईंट लगी है ना, क्योंकि एक दीवार पहले से थी ना ये वाली, तो 8000 भी बाकी अगर ईंट बचती है तो वो जो है ना कितने फेरे करेगा, खुद सोचो। 400 जो है ना ईंट उठा के ले जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमें मजदूरियाँ भरनी पड़ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है यही। तो इसलिए ये छोटे छोटे काम कराते कराते जो भी हम थोड़ा बहुत अगर बंदोबस्त कर लेते हैं ना छत के लिए भी, चलो कुछ गार्डर ले लेंगे, बाकी मज़ीद आगे फुर्सत होगी तो लेंगे, लेकिन वो भी फिर इसी में लग जाते हैं, या ये मजदूरियाँ देना, या सरिया लेना, या कोई वो क्या कहते हैं टीयर ले आओ, फलां चीज़ ले आओ, ऐसे करते करते ना तो सारा 1 रुपया भी अब्बू के पास नहीं बचता। ऐसे सोचते हैं, लेकिन सारे जो छोटे छोटे काम है बहुत ज़्यादा खर्चे वाले। हाँ देखे मिस्त्री का मजदूर, रेडी वाले का मजदूर, फिर ये मजदूरी पे तोड़ेंगे, वो तो चलो आप तोड़े है। हाँ ये मजदूरी भरेंगे। अब 2000 रुपये मिस्त्री लेता है ना, फिर कभी 4000 रुपये 2 मिस्त्री और 3000 रुपये मजदूर, 7000 रुपये दिहाड़ी का बढ़ रहा है। तो वो भी तो गिनती कर लेना हफ्ते का, तो ये 7 8 कितने हो गए, 7 5 35, 7 6 42,
7 7 7 7 49 56,000 रुपये हफ्ते के। और समझो एडू रेहड़ी वाले की मजदूरी, उन्हें की मजदूरी हफ्ते के लाख बंदे करो, 1 लाख रुपए एक हफ्ते की मजदूरी पड़ रही है, खाली 1 लाख रुपए। तो सोचे कितना हम जो है ना परेशान होंगे इस बात को लेकर। तो हमें अगर इंतज़ाम खुद कर लेते ना तो हम वीडियो में ना कहते, हम कहते भी ना, जिक्र भी ना करते कि हमने आगे करना है। लेकिन मसला यही है कि ये परेशानी है, जब इतना आप देख रहे हैं कि 1 लाख रुपए सिर्फ मजदूरी, उसके अलावा जो सामान लेके आते हैं रिक्शे, वो भी जो कभी सीमेंट मंगवा लेते हैं, कभी बजरी मंगवा लेते हैं, उसके अलावा और इतने अखराजात बढ़ गए हैं ना, तो मैं बता के दिल में जो है ना दुख फील होता है। तो इसीलिए हम हर वक्त वीडियो में कहते रहते हैं कि आप लोग दुआएं करें, हमारी सपोर्ट करें, हमारा साथ दें, ताकि जो है ना हम अपना घर कंप्लीट कर सकें। बहुत सारी दुआएं जो है ना आपको मिलेंगी। हमारी फैमिली आप जानते ही हो किस तरह की है। खुद मेरा जो है ना वो हाल इतना बुरा है कि मैं कोई भी वज़न वाला काम नहीं कर पा रहा। मैं बड़ा हूँ, मुझे सोच तो है, लेकिन मजबूरी के तहत क्या करूँ। छोटे भाई जो हैं वो जानवरों की देखभाल कर रहे हैं। अब्बू के पास कोई ऐसा वसाइल नहीं है जो कि वो अपने घर पे जो है ना वो कोई पैसे वगैरह लगा सकें। तो लिहाजा काफ़ी जो है ना टेंशन बनी हुई है। तो आप सबकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। जो आज जो है ना हमारी जो बहनों को देख लो कितनी मजबूर होकर वो इस रूम को भी तुड़वा रहे हैं, तो वो भी देखो कितना आप दूसरे रूम में शिफ्ट होंगे। ये मजबूरी के तहत ही कर रहे हैं। तो बंदा जो है ना ऐसे समझें कि ये घर हमारा वीरान हो गया है, हम एक और जगह गए हैं, शिफ्ट होने वाले हैं। तो हमारे लिए जो है ना हर बंदे की इस वक्त ज़रूरत है जो भी हमारा साथ दे सकता है ना अम्मी? क्योंकि इस वक्त हमें बहुत साथ की ज़रूरत है। हमने इधर इतनी कोशिशें की ना, हर बंदे के पास गए, मेरे जो दोस्त थे उनके पास गए, अब्बू ने बहुत कोशिश की कि हम जो है ना लिहाजा छतों का सामान ले लें। कहीं से भी कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। हर कोई कहता है हमने खुद अभी ये फलां काम करवाया, ये सामान लिए, ये हालात पूरे सुने। आप देखें कमरे तोड़ने का नाम लिया तो मुझे इतना दुख हुआ ना रात का। मैंने कहा मजबूर बच्चे हैं, अपने सपनों से सेट हो जाते थे ना। अच्छा रोए नहीं। आप तुम्हारे रूम में कैसे आप सोएंगे, बच्चा सोएंगे, ऐसे फिर कहेंगे हमारा रूम देखें खराब हो गया, ऐसा हो गया। खैर है, रोने से क्या होता है, दुआएं करो। आपको पता है कि जब वो बन जाएंगे फिर उधर शिफ्ट हो जाएंगे, बाद में तोड़ेंगे सुकून से। लेकिन वो क्या है, सामान भी सारा बाहर खिलरा पड़ा है और बच्चा भी ऐसे कैसे सोएंगे फैमिली में। चलो आप टेंशन ना लो, जो भी होगा अल्लाह मालिक है। जितना आपको पता है हमसे कोशिश हो सकी है हमने की है। हमें ये लगता था कि हमने जितना कर लिया है ना कि हम छत भी डलवा लेंगे, लेकिन आपके सामने है इतने खर्चे हुए, इतने हुए ना। अब्बू रोज़ाना आके बिल्कुल परेशान होके बैठ जाते हैं किसी से। हालांकि पहले अब्बू आते थे ना घर में, सबसे बातें करते थे, हंसी मजाक। अब जब से घर का काम शुरू हुआ है ना दूसरी दफ़ा, तो तब से अब्बू को नहीं देखा कि घर रहे और किसी से बात की हो। बस अब पहले हमारे वाले रूम में भी आके बैठते थे, खाना भी खाते थे। अब ऐसे डायरेक्ट अम्मी वाले रूम में चले जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, वहाँ पता नहीं आपस में कोई बात नहीं करता। बस यह परेशानी है, बाबू भाई इतना खर्चा हो, भाई इतना हो, भाई ये परेशानियाँ सुनते उनके खुद। सुबह जो है ना वो उठ के चले जाते हैं कि ना किसी से बात। कहा ना तोड़ो, अगर खर्चा नहीं है ना तोड़ो, मेरा रूम खड़ा रहे, बच्चियाँ तो सुकून से जितने दिन सर्दियाँ हैं सुकून से सोएगी, सामान भी पड़ा रहेगा। उन्हें ना सामान रखते हैं तो सोने की जगह नहीं है, अगर सोना है तो सामान बाहर पड़ा रहेगा। इसमें कितना मेहनत से बढ़ाया सबको, जो बाहर देखें शबनम पौधिया सारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए फिर कहता नहीं है इतना तो है नहीं, चलो जो काम अधूरा है वो उसारते खड़ाएँ आप अल्लाह वाले से जैसे वो होगा भाई। मतलब बात ही सोचते तो ज़्यादा मरीज परेशानी हो जाती है। पर आप सब्र करो, इंशाल्लाह बस दुआएं करो, अल्लाह पाक हमारे लिए ज़रूर वसीला बनाए ताकि हम छत डाल सकें। ठीक है, बस दुआ किया करो, रो नहीं। रोने से जो है ना कुछ भी नहीं फ़ायदा। तो मजबूरन जो है ना अब हमें यह तोड़ना ही पड़ेगा। अब इसको नहीं हम रोक सकते। बाकी जो है ना वो सामान जो उधर रखा है ना चाचू वालों का, उनका कमरा भी अब बना हुआ है, लिहाजा उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हम कि अपना सामान जो है ना वो ले जाएं, ताकि हमारा जो सामान है उस रूम में हम रख सकें जितने दिन हम इधर रहे हैं।
तो गुजार लेंगे, तो ये सामान हमारा अंदर रखा रहेगा। तो या तो मैं इधर तनवीर वालों को कॉल करता हूँ कि उनकी बहन का सामान है, चलो ले जाएंगे अपने घर में रख लेंगे। है तो एक पेटी और अलमारी और रख लेंगे। आकर जगह बुझी हो गया ना, काम है। हाँ, तो हमारी मजबूरी है। अगर हमारी ये मजबूरी ना होती, हम घर ना तोड़ते, तो हम सामान चाहे रखा रहता, कुछ भी ना कहते। लेकिन अब हमारी मजबूरी है, हम उठवाएंगे। तो ठीक है, आज ही मैं रब्ता करता हूँ, चाहे वो तनवीर घर हो या कहीं हो, मैं उनसे कहूँगा कि अपना बहन का सामान ले जाओ। फ़िलहाल मजबूरी है, घर में रख लो। जब वो आ जाए, वो अभी तो लाहौर हैं, आ जाए तो अपना ले जाएंगे फिर घर। ठीक है, आप सब्र करो बस। मजबूरी तो तय आते हैं, सब बहन भाई को कहते हैं जो हमारा साथ दे। मजबूरी तय कह रहे हैं, खुशी से जो नहीं कह रहे। अगर हमारे पास कुछ होता तो हम पता है एक घर भी ना तोड़ते। हमारा कोई ये भी मजबूरी बन गई, घर भी तोड़ना पड़ा, उठा भी बनाना होगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं हमारे बहन भाई हमारा साथ दे, हमारा घर जो मुकम्मल हो जाए। सारी जिंदगी दुआएं देंगे बहन भाइयों को, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो इस घर में कितना साथ दिया था हर एक चीज़ में। हालांकि ये कमरे उन्होंने देखो 2 बनवा के दिए थे, अब ये तीसरा भी बन रहा था। तो ऐसे ही आपका रूम जो बन रहा था, देखो आपकी बहन को कितना खुशी थी। हालांकि उनकी खुशी के इंतहा नहीं थी कि आपका रूम भी पक्का वो बनवा रही थी, तो उनको इतना ज़्यादा खुश थी कि देखो ये मेरी बहन अब खुश हो जाएगी, बच्चियां खुश हो जाएंगी। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था, ना ही हमें ये खबर थी कि अचानक ये मसला बन जाएगा। सारा कुछ हमारा उनकी मेहनत थे, सारा कुछ बहुत खुश थे। हमने कहा प्लास्टर करवाते हैं सुकून से, बच्चा भी सर्दी भी नहीं लगेगी। हाँ, वो सारा कुछ देखे, और जितना उसने पैसा लगाया वो फिर वो किराए खर्चे में सारा कुछ तोड़ने में हाथों लग गया, डबल हो गया, डबल। तो उनकी तो कोशिश थी। अब भी वो बहुत खुश हैं कि हमारा काम इतना हो चुका है। वहाँ पर भी बहुत दुआएं करते हैं, बहुत। कल बात की है, मुबारकबाद भी दे रहे थे मीटर के। इंशाल्लाह ज़रूर दुआ करेंगे। अल्लाह पाक ने किसी की दुआ भी सुने। अल्लाह पाक हमारे वीडियो भी देखें, रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर जितना हमारा चैनल ग्रो होगा तो हमारे को आसानी होगी। जी जी, हमारी को बस आप टेंशन ना लिया करो। अब्बू और आपकी हालत हमसे नहीं देखी जाती है, हम घर वाले सब बस। अब मैं बताता हूँ ना, ये हाल हो गया घर का कि अलग अलग हर कोई अपने अपने कोने में, ऐसे कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, किसी से कोई बात नहीं हो रही। व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग में वो मज़ा ही नहीं रहा जो कि पहले होता था। खुशी होती है ना, फिर व्लॉग भी अच्छा लगता है। गम में जो है ना, आपको पता है फिर यही हाल होता है। तो सुबह शाम अम्मी अब्बू ऐसे परेशान होते हैं, लिहाजा तकलीफ़ तो हमें भी है कि काश हम कुछ कर सकते। हम इतना करते कि हम जाकर छतें डलवा लेते, मगर परेशानी ये है कि अब आप सबके सामने ये अम्मी जान के ज़रिए बात सुन ली तो वो रोने लग गई। तो लिहाजा आप सब जो है ना बहुत सारी दुआएं करनी है। बाकी का व्लॉग मैं आपको शेयर करता हूँ, जो भी काम काज हो रहे हैं। हाँ जी, गए नहीं हो काम करने, गोबर उठाने जा रहे हैं। वो कपड़े धोएंगे बाद में। हसीन ने बोला अभी मैंने जो है ना वो गाय को मैल वगैरह भी नहीं डलवाई। काम चेक करो। ओए पता नहीं ना, कोई नहीं ये बहुत तंग करते हैं, कभी पानी में कभी मिट्टी। लोग क्या किथा पे खाड़ में बड़े ना जी। पानी से लेके आई हूँ खदीजा को, टूटी चला जी। मैंने आपको क्या बोला था? हैं? मैंने क्या बोला था बताओ? हैं? मैंने बोला था बेबी अगर मिट्टी खाए तो मुझे बताना है। आपने क्यों नहीं बताया? आप खुद उसको मिट्टी दे रहे हो। आप बात क्या पे खड़ी? हाँ कड बेबी को मिट्टी ना देता का, ठीक है? चल बाहर चल चल, शाबाश। आप बोला बेबी को मिट्टी चाहते रहना खड़ा में, तो यह जरा नवाब बन गई। एक चावा और चावा। और मुस्कान भी उठ गई है, ये देखो अभी अभी उठ गई हो। मुस्कान कर, मुस्कान कर। बाबा बाबा बाबा
आप भी बाबा बाबा बोलोगी है? हाँ मैंने जी। जरा मैंने कहा इसके कपड़े सारे वो डाल लिए गरम, अभी मैंने कहा इसको धूप लगवाती हूँ, धूप लग जाएगी ना इसको, फिर जो है ना वो। हाँ चलो, तो इधर जो है ना कपड़े धोने के लिए तैयारी कर रहे हैं और साकिब जो है ना कुट रहा है अपनी अम्मा को। क्यों कुटी पाई? मेरी मम्मा है। तो ये कपड़े आए हुए हैं, अम्मी जान उधर मैल डाल रही है सेब भी उनके साथ, और ट्यूबवेल जो है ना वो चल रहा है क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी दिन बाद जो है ना आके चौधरी साहब पानी लगा रहे हैं। ये देखो ये ट्यूबवेल चल रहा है और इधर जो है ना पानी भी बड़ा गरम क्योंकि ट्यूबवेल में नहाने का भी बड़ा मज़ा आता है। तो जब भी चलता था, लेकिन अब सर्दी है ना, अब ज़रा गुरेज काट जाते हैं। गर्मियों में सारा दिन ऐसे नहाते रहते थे ट्यूबवेलों पे, नहरों में, नालों में। तो ये ट्रैक्टर के साथ चला के ना ये राया वगैरह पता नहीं ये पिला रहे हैं, दूसरी साइड पे कोई है उन वो पानी लगा रहे हैं, कोई पता नहीं है कौन से वाले में जो है ना पानी चल रहा है। तो अभी बस घर वाले आर के अपने अपने कामों में लगा हुआ है। तो आपको पता है हमने आज कमरा मेरा लाजमी ये मुकम्मल खाली करना है क्योंकि कल मिस्त्री आएंगे तोड़ने, जुम्मा वाले दिन ही उन्होंने छत तोड़नी थी। तो अभी फ्री हो जाए पूछ लूँ मैं, तो फिर जल्दी अपना जो है ना वो करेंगे। अम्मा आज तो मसरूफ़ आओ ओ असा किमें चऊं वाला सामान अलमारी जो कैसे कढ़े से था बच्चा पे अच्छा पूरा अच्छा ये आपने तो निकाली है इटे, ये तो लड़कों के जिम्मे था, इन्होंने निकालना था सारा। ये बहुत नीचे होगा, ये वार एक नहीं है और भी होंगे। अच्छा चलो हाँ वो सामान निकालते हैं फिर रेडी वाला। चलो ये कुछ रोड है, ये सारे लेके उनका फेरा हो जाएगा, वो भी पड़ी है, ये तो आराम से फेरा हो जाएगा उनका। तो बाकी भी जैसे जैसे तोड़ लेंगे। तो ये अभी होदी के साथ अटैच है अभी, इसलिए ये नहीं तोड़ा। तो ठीक है बोबल, आप जो है ना कपड़े धोवो जल्दी, फिर वो सामान अभी निकालना है सारा बाहर, ये ना हो कल फिर टाइम ना लगे, मिस्त्री भी आ जाएंगे। वही ना अलमारी वगैरह फिर निकालनी है ना बाहर। हाँ, अम्मी जब फ्री हो जाएंगी वो निकालेंगी वो कपड़े वगैरह, हम जो है ना वो करके ना कपड़े धो के फिर जानवर की गोबर साफ कर जाएंगे क्योंकि वो ये अलमारी निकलवाओगे तो कपड़े तो निकाल ले फिर आएंगे अलमारी निकलवा लेंगे, हमसे नहीं उठाए जाएंगे साफ। आप लोग ऐसा ही करते हो, कल भी मैं बैठा रहा मैं चला गया, तो हम फ्री ही नहीं आते। मैंने होदी बनवाने जानी है, नलका आपको पता है कल फिटिंग करवा के आया हूँ। आप जाओ, अब्बू जान आएंगे वो उठवा लेंगे, लड़के साथ हम सब हैं, हसीब है, मुनीब है, मैं हूँ, इरफान है, चाचू आबिद आया बैठा है, सब मिलकर उठाएंगे। क्यों रखो जी हाँ। माशाल्लाह लगता है आज घर में सफाई करने का वक्त जो है ना वो आ चुका है क्योंकि हर चीज़ को धोया जा रहा है। चलो कपड़े तो रोज़ाना धोती हैं, ये तो रूटीन आपने देखी हुई है, इनकी जो हाथ पे धोती है मशीन है सही, लेकिन आपको पता है इस घर में बिजली नहीं थी जिस वजह से जो है ना नहीं चलती वो, इसलिए रखा हुआ है, हमने बेचा नहीं है उसको, रखा हुआ है क्योंकि वो हमें गिफ्ट मिला था, तो हम क्यों उसका जो है ना खयानत करें। तो वो जो है ना आप न्यू घर में जब जाएंगे वहाँ पर देखना उसको चलाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो कपड़े वगैरह जो है ना आप हाथ पे जब तक इधर आए तो इनको धोने पड़ते हैं, जब उधर पहुँच जाएंगे फिर वॉशिंग मशीन चलाएंगे। फिर जैसे जैसे वो परसों ही हमारी ये बात चली थी तो मज़ीद ये नहीं करते। तो उसके बाद ये मैंने देखा कि छाबे वगैरह भी साथ में धो रही थी, चेक करो आज छाबे धोने की भी लगता है बारी आ गई। फिर कभी कभी हो गए थे ना तो हमने कहा ये धो दें क्योंकि ये कपड़े हमने कहा धो लेते हैं, छाबे भी धो लेते हैं। अभी हसीब गया हुआ है घास लेने के लिए के साथ, तो हमने कहा चल जब तक वो आएगा गोबर इकट्ठी करेगा तब तक जो है ना हम ये अपना काम जो है ना समेट लेंगे, कर लेंगे। फिर आपको पता है 2 घंटे तो लग जाते हैं, मैं उधर फिर आएंगे थोड़ा रेस्ट तो करेंगे बच्चों को, इसलिए टाइम से सुला दिया। आप देखिए टाइम से सो गई है मुस्कान, जब मेरा रेस्ट करने का टाइम आएगा वो उठ जाएगी। खदीजा तो खेल रही है लुंडे कपड़े पा के खदीजा कपड़े छोटे हो गए हैं बिल्कुल, देखो ये इतना छोटे कपड़े कभी दिखाए इधर जो मेरे थे
इधर आ जाओ मेरा बेटा, इधर आ जाओ। ओ और क्या? अभी साकिब जा रहा था हसीब और मुनीब के साथ। हाँ वो रेडी पे चढ़ा हुआ है, नजर आ गया है। हाँ, अच्छा। उनके पीछे भाग रही थी। फिर हाँ। साकिब कहता है बेबी उधर वो ना आओ, ठंडे हसीब को ना होंगे। जब भी पाके रेडी पे बैठ गया। साकिब मेरा शेर। नहीं सुनने वाला। उन्होंने देखा भी नहीं है। हाँ, पूछा तो सही आपको कौन सा चाचू अच्छा लगता है? कहता है बाबू। वो सारा दिन इसको घुमाता फिराता है ना, कभी टिब्बे पे कभी कुछ कभी कुछ। हाँ। इसी वजह से बाबू प्यारा लगता है और इसको। जो बच्चों को ज्यादा प्यार करे, ले जाए बाहर, घुमाए, चाय खिलाए, साफ सारे बच्चे उसी के लाडले हो जाते हैं ना। हाँ, तो है सुबह हमने कहा कौन सा चाचू प्यारा लगता है? कहता है सीपली। हाँ। वो खदीजा को जरा कामरान जा पाता, खदीजा को उठा के घूमता रहता है, बार बार जना उसको उठाता है। हाँ अच्छा, तो छाबिया तो धो रही हो, हाँ। तो चार पहिया कब धोगी? जब इधर से जाएंगे अच्छा न्यू घर में जाना, धो के सेटअप से जाना, फिर न्यू कार के फिर रखेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, इधर से फिर जाए धूल हो जाएंगी, फिर इधर से जब जाएंगे ना उधर साफ सुथरे करके हाँ फिर अपने रूम में धूल जाना नहीं होगी, पड़ेगा। चार पहिया वगैरह हर चीज इसी घर में धो के जानी है, हाँ, ताकि सफाई क्लीन हो सब कुछ। वहाँ पर भी आपको पता है होगी तो सारी मिट्टी, जब पहले पहले जाएंगे हाँ। ऐसे फर्श थोड़ी डला होगा, हाँ, जब जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे मिट्टी होगी और उसमें जो है ना ऐसे आप लोगों ने सेटिंग करनी है, झाड़ू भी लगाने हैं, तो लेवल तो कर देंगे। और लेवल कर देंगे सारे जो थोड़े थोड़े ठुमकरे क्या बोलते हैं, ईंटें पड़ी होंगी छोटी छोटी, वो तो सारी पड़ी होंगी। नहीं वो तो सफाई कर लेंगे ना, वो तो मिस्त्री साहब से करवा लेंगे सारा कुछ। जो भर्ती पूरी करके कमरों के अंदर बाहर हॉल में सहन पे वो सारा लेवल कर देंगे। फर्श जब हम डलवाएंगे आपको ऐसे गुजारा करना पड़ेगा कच्चे पे। हाँ, अभी इधर हमारे बच्चे कम मिट्टी खाते हैं, उधर जाना मट्टी मट्टी होगी। खदीजा जब मिट्टी खाती है ना, फिर इसको जो है ना बचा के रखना, वरना आपको पता है मिट्टी बहुत ज्यादा खाती है ये। हाँ, मैं एक गैलरी में बिठाए वो दूसरी में पहुंच जाए, हम ढूंढते रहे जब तक वो जरा खा पी के अपना पेट भर लेगी। हाँ उधर आपको बचा के रखना पड़ेगा, फुल एहतियात। इधर अभी भी खदीजा तो वापस आ ही नहीं रहती, भाग भी कहते मुझे छोड़ दे, मैंने खुद चलना है। साकिब भी ऐसे जब जाते हैं ना बच्चे वहाँ पर खुश हो जाते हैं, घर आने का नाम ही नहीं लेते। चलो कोई नहीं, जैसे कैसे संभालेंगे, घर में सब मौजूद होंगे। हमें तो बहुत खुशी होती है, हम कहते हैं कि जल्दी से जाना, हम जाए। इधर रोटी भी देखे रखी हुई है, जकिया के काम करते हैं। अच्छा तो रखिया ये रोटी अभी जो है ना प्यारे विवाज सोबिया ने जो है ना अपने अम्मी और दादा जान इन सब से बात की है, वो भी हम जानते हैं कि उनकी खैर खैरियत सब मालूम कर लेंगे। अभी किस हाल में जी रहे हैं आप, कैसे यार जिंदगी गुजर रही है, आज ये रोटी है। तबीयत कैसी है दादा जान की। दादा जान की सेहत जो है ना वो ठीक नहीं रहती, आपको पता है बुजुर्ग बंदा है, कभी कुछ तो वो कह रहे, मैंने कहा दादा जान चक्कर लगा जाए, कहते हैं जब आप न्यू घर में जाएंगे ना हाँ। तब मौसम भी कुछ अच्छा हो जाएगा तब मैं आऊँगा। मैंने कहा चलो देखेंगे कब आएगा मेरा दादा जान। हाँ वो मैंने भी बात की, मैंने कहा आप चक्कर नहीं लगाते, हमें याद आई हुई है कोई खिदमत का मौका दें। हाँ। कहता है बस क्या करूं, आज मुझे इतनी खुशी हुई है, आपका फ़ोन आया है, मेरा दिल बहुत खुश हो गया, मेरा दिल बड़ा हो गया है। आप तो याद करते हो, आप चलो कहो भी आ जाऊं, तो बाकी घर वाले ना माने तो वो मजाक आपको करता रहता है, कोई मुझसे राज़ी नहीं है, इस तरह फिर हंसी मजाक कर रहे। मैंने कहा सब राज़ी हैं, आप आओ तो सही। हाँ, तो क्योंकि दादा जी कहते हैं जब मैं आऊँगा ना सब लोग थक जाओगे, फिर नहीं कहना कि ये जो है ना हमारी गिच्ची पै हाँ और फिर के घर में आते हैं तो खुशी मिलती है। कोई ना कोई बंदा हो ना अपने घर, जैसे दादी आ जाती हैं या नानी आई थी या दादा आ जाते हैं या कोई भी, तो रौनक लगी रहती है, हंसी मजाक करते रहते हैं। तो चलो फिर भी इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। और कह रहे थे कि आप कब आ रही हो, मैंने कहा ईद के बाद आ जाऊंगी। कहते हैं जब दादा जान आपको मार जाएगा तब आओगी। मैंने कहा अल्लाह ना करे, ऐसी बातें नहीं करते। अगर रमजान है तो रोजे तो रख। हाँ। चलो बेहतर थी वैसे सारा कुछ इंशाल्लाह। बाकी आपकी फैमिली पूरी ठीक थी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक थे। अच्छा। वो उस्मान का कह वो खदीजा आई ना, दादा जान जब बात कर रहे थे, खदीजा बुला रही थी बाबा बाबा, फिर वो दादा जान कहते हैं कि देखो आपकी बेटी छोटी है कितनी माशाल्लाह, वो बातें कर रही है, हमारा जो उस्मान से कर रहे वो बात ही नहीं करता है। उस्मान असल में वो जो बच्चा शुरू से एक्टिव हो ना, हाँ। वो जल्दी बोलने लग जाते हैं। जैसे साकिब चलने लग गया माशाल्लाह, बातें भी करने लग गया, खदीजा भी वैसे है साकिब की तरह।
तो वो आपका कुछ भाई ढीला ढाला था, अब वो कुछ होशियार होता जा रहा है अस्तर साहब। उसकी चालाकियाँ देखो कैसे, जब रोड के ऐसे किसी की भी नहीं सुनता, जो बुलाते रहे कुछ करे, अपने दिमाग से सोच के बस गया गेट से बाहर। इतना शरारती है जब मैं जब कहते इतना तंग करता है, जितना बड़ा उम्र नहीं तंग करता था जितना हमें उस्मान तंग कर रहा है। हाँ मैं कहती हूँ आप पता चलेगा आपको। चलो अल्लाह खैर करेगा। कहता है कल के आप ही, मैंने कहा जी, कहते आ, मैंने कहा आप आओ, कहते तू आ। कुछ बातें थोड़ी थोड़ी करता है ना, कहते तू आ। चलो अल्लाह बेहतर करे। और कौसर आपकी अम्मी कैसी है, ठीक है? शुक्र है अल्लाह पाक का, ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह, फैमिली सारी। मेरी अम्मी का नहीं पूछोगे? अम्मा आपकी अम्मी कैसी है? मेरी अम्मी ठीक है। बात तो की नहीं, उन्होंने तो बात की है, पूछ रहा हूँ। पूछ रहा है तेरी अम्मी सबका हाल, मैंने मेरी अम्मी का हाल पूछा है। आपकी अम्मी ठीक है, पर आजकल काफ़ी परेशानियां चल रही हैं उस घर में, तो आपने दुआ करनी है जो मामलात है। और ये नहीं है कि हम कोई खिलाफ वीडियो लगा रहे, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक रोले ख़त्म नहीं होते फिर दूसरे शुरू हो जाते हैं। वो आपका एक तरफ भांजा है, एक तरफ भाई है, उनकी आपस में अब नहीं बन रही, अनबन हो गई है। उधर से आपकी बहन रो रही है बड़ी, उधर से आपके भाई वो भी वीडियो पे बता रहे हैं सबको। कोई समझाने वाला है, जैसे मुखलिस है, वो भी कह रहा है कि आप ऐसा कुछ ना करो, घर के मामले होते हैं बैठ के सुलझा लेना। पर जो अभी आपको पता है मामला शुरू होते हैं फिर वो बिगड़ जाते हैं, लोग फिर बातें करते हैं बहुत। अल्लाह खैर तो करे। नानी इस वजह से परेशान है। हिदायत दे, आपस में झगड़ा लड़ाई करे तो फायदा तो नहीं है ना। हाँ कौन कोई गैर थोड़ी है, अपने सिस्टर है, भांजे हैं, भाई है, सब अपने हैं, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह पाक हाँ हमारी ये दुआ है, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। और हर किसी का जो रिज़्क़ है वो खुदा पाक ने देना है, और कारोबार जो है ना वो बरकत में अल्लाह पाक बदल दे हर किसी के, चाहे कोई भी है। हम तो सबके लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए सब अपने हैं। हर कोई अपने घर में खुश रहे, फैमिली में खुश रहे, हर कोई अपना कारोबार है, रोजी का सिलसिला हर कोई अपना करे जी। झेड़े फसाद रोजे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता, कुछ दिन बाद फिर सुलह हो जाती है, लेकिन लोग जो है ना वो चावल खा लेते हैं फिर बातें कर करके। आप मौका देते हैं दुनिया को तमाशे बनाने का, खुद मौका दे रहे हैं, तो मेहरबानी करें ऐसा ना करें। हाँ तो बस यही वजह है वहाँ पर ये परेशानी बनी हुई है, बाकी सब हैं तो ठीक खैरियत से हैं। बस दुआ करना अल्लाह सब बेहतर कर दे, जी इन सब की जो है ना परेशानियाँ ख़त्म हो जाए ये वाली। अभी जो है ना आप लोग सामान निकाल ही नहीं रहे, क्या पता नहीं कर रहे हो क्या कुछ। मैं चला जाऊंगा फिर नहीं निकाल पाओगे, फिर सारा दिन ना खरी हो गए फिर निकालेंगे। मैं इसीलिए खड़ा था कि निकलवा के दे। बस मैं जो बात करता हूँ वो इनको समझ नहीं लगती। तो सामान निकाल के फिर वो करती रही, कोई बात नहीं। मौका पड़ा है को अलमारी का सामान आ रहा है देखेंगे यार, एक बंदा आधा करे जरी पहले वो करो, बोला भाई बाद एक रहे। यार हमारे बच्चे उठ जाएंगे फिर हमें टाइम नहीं देते। और बच्चे कुछ नहीं कहते ना, नहीं वो कहेंगे कि आप क्यों काम कर रहे हैं। पड़ी रहे हमें क्या। हाँ तो पड़ी रहेंगी, इसमें क्या है, कल उठा लेंगे, खुद मैं उठा लूँगा। यही है कि थोड़ी थोड़ी रेडी में डाल डाल के उठाऊँगा बस। ये गाल ही करती है। बेबू बेबू पुत्र क्या कर रही हो, किधर जा रही हो? मम्मा तो जा रही हो, जाओ बद्दी बनो, बद्दे बनो, बजो 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 मम्मा। पहुंच गई माशाल्लाह। समिया भी आ गई है, इसको अभी जो है ना नाश्ता देंगे। रखो नाश्ता ले आओ, समिया का है। माशाल्लाह सिमो क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत सही है? माशाल्लाह माशाल्लाह। सामान अलमारी से निकालना शुरू कर दिया अम्मी जान ने और इस्तिहाना ने। और खिलती भी साचा में शुरू कर दिया निकालना। हाँ
हाँ सारे गंदे कपड़े वगैरह सब के मैं बाहर निकाल हाँ जी, कपड़े वगैरह जो है ना अलमारी से निकाल के फिर जो है ना ये अलमारी भी बाहर निकालेंगे, फिर चारपाई वो कल निकालेंगे बाहर, क्योंकि आज तो इधर सोएंगे, कल मिस्त्री आएंगे ना सुबह निकाल लेंगे हम। ये सफ़ेद वाला जो सामान है ना, ये सिलेंडर देखो रखे हुए हैं। सिलेंडर परले रूम में रख दो। अच्छा, बाकी जो ये दवाएं वगैरह जानवरों का ये सब ये अपने वाले हमारे वाली जो सफ़ेद है ना वो भी ऐसे फुल है जैसे ये हुई रखी है। चलो ना करे देखो सेटिंग करनी पड़ेगी। सारे रखने हैं। तो मैंने कहा कोई डब्बा होता ना एक, जिसमें ये सारा सामान रख देते। डब्बा तो नहीं है, एक बोरे ब्लाइट पास है। चलो ठीक है, ये निकाल लो, मैं तब तक ये सिलेंडर उठा लूँ, ये भी उधर रूम में रख देते हैं। फिर ये सारा कुछ उठाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खाली करते हैं आज रूम को।